अवियोग तृतीया व्रत। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, जिस व्रत के करने से पत्नी पति से वियुक्त न हो और अंत में शिवलोक में निवास करे तथा जन्मांतर में भी विधवा न हो, ऐसे व्रत का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, इसी विषय को भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव से और अरुंधति ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। उन लोगों ने जो कहा वही आपको सुनाता हूँ। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पवित्र चरित्र वाली स्त्री रात्रि में पायस भक्षण कर शिव और पार्वती को दंडवत प्रणाम करे। तृतीया तिथि में प्रातः गूलर की दातों से दंत धावन कर स्नान करे। शाली चावल के चूर्ण से शिव और पार्वती की प्रतिमा बनाएं। उन्हें एक उत्तम पात्र में स्थापित कर विधि पूर्वक उनका पूजन करें। रात्रि में जागरण कर शिव पार्वती का कीर्तन करती हुई भूमि पर शयन करें। चतुर्थी को प्रातः उठकर दक्षिणा के साथ उस प्रतिमा को आचार्य को समर्पित कर शिव भक्त ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराकर संतुष्ट करें। ब्राह्मण दंपति की भी यथाशक्ति पूजा करें। इस प्रकार प्रतिमास व्रत एवं पूजन करना चाहिए। 12 महीनों में क्रमश शिव पार्वती की इन नामों से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में शिव पार्वती के नाम से, पौष में गिरीश और पार्वती नाम से, माघ में भव और भवानी नाम से, फाल्गुन में महादेव और उमा नाम से, चैत्र में शंकर और ललिता नाम से, वैशाख में स्थाणु और लोल नेत्रा नाम से, ज्येष्ठ में वीरेश्वर और एक वीरा नाम से, आषाढ़ में त्रिलोचन, पशुपति और शक्ति नाम से, श्रावण में श्रीकंठ और सुता नाम से, भाद्रपद में भीम और कालरात्रि नाम से, आश्विन में शिव और दुर्गा नाम से तथा कार्तिक में ईशान और शिवा नाम से पूजा करनी चाहिए। 12 महीनों में भगवान शिव एवं पार्वती की प्रसन्नता के लिए क्रमश नील कमल, कनेर, बिल्वपत्र, पलाश, कुब्ज, मल्लिका, पाढ़र, श्वेत कमल, कदम्ब, तगर, द्रोण तथा मालती, इन पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से व्रत प्रारंभ कर कार्तिक में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में सुवर्ण, कमल, 2 वस्त्र, ध्वजा, दीपक और विविध नैवेद्य शिव को अर्पित कर आरती करनी चाहिए और 12 ब्राह्मण युगल का यथाशक्ति पूजन कर सुवर्ण में शिव पार्वती की मूर्ति बनवाकर उन्हें ताम पात्र में स्थापित कर उसी पात्र में 64 मोती, 64 मूंगा, 64 पुखराज रखकर इस पात्र को वस्त्र से ढककर आचार्य को समर्पित करना चाहिए। 48 जलपूर्ण कलश, छाता, जूता और सुवर्ण ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। दीन, अंध और कृपण को अन्न बांटना चाहिए। किसी को भी उस दिन निराश नहीं जाने देना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो कुछ कम करे, किंतु वित्त शाठ्य न करे। इस व्रत के करने से रूप, सौभाग्य, धन, आयु, पुत्र और शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा इष्टजनों से कभी वियोग नहीं होता। इस व्रत के करने पर पतिव्रता स्त्री कभी भी पति, पुत्र, सौभाग्य और धन से वियुक्त नहीं होती और शिवलोक में निवास करती है।